नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज कल जो है आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे प्रबोध, जी हाँ, प्रबोध कोर्स का, प्रबोध पाठ्यक्रम का। उस वीडियो को आज मैं विराम दे रहा हूँ, अल्प विराम दे रहा हूँ। और आज ताकि दोस्तों आप उस वीडियो को मिस करें कि क्या वाकई में आपको वो जानकारी कहीं से आपको मिल रही थी या नहीं। अगर नहीं मिल रही थी तो आप लगातार देखेंगे, क्योंकि आज जो है डिफरेंट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं एनसीईआरटी का बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 4 ले रहा हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए, तभी आप जो है हमारे वीडियो को लगातार देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले तो टेक्स्ट मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई वाकई में क्या आप इस टेक्स्ट को कितने समय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे ताकि देखिए लगेगा कि हाँ, आपको भी इतना पढ़ने आना ही चाहिए। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ ही वुड फाइंड his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. He would soppy. Felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. What are you doing hanging around here? Asked the cop. Nothing, nothing, said Soppy. You think I believe that? Said the cop. Full of his new strength, Soppy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. 3 months prisons on Blackwell's Island, said the judge to Soppy next morning. बस समझने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपको ऐसे पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, मैं समझाने का ही प्रयास करता हूँ कि कैसे है, लेकिन पहले इसको तोड़कर बताता हूँ पढ़ा कैसे जाता है। इस बात को भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट तरीका। तो देखिए यहाँ दोस्तों, देयर देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन पढ़ते हैं देयर। ठीक है, देयर जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है कहीं ना किसी सेंटेंस में, तो देयर लिख देता है। देयर वाज टाइम, एक समय था, है ना। एक समय था, क्या क्या कहेंगे, एक समय था। ठीक है, एक समय था यानी समय था, ऐसा लिखेंगे तो सब्जेक्ट तो गायब ही लग रहा है, इसलिए देयर लगा दिया गया है। ठीक है, देयर वाज टाइम ही वाज यंग, यू एन जी को अंग बोलते हैं, अंग, यंग। इनफ, इनफ देखिए, ई एन ओ को इन बोलते हैं, इनफ। इन, इन आइए, इन, इन आई एन, इन आइए, देखिए यू जी एच को फा बोलते हैं, फा, फा, इनफ। ही वुड, इसमें एल साइलेंट है, एल क्या है, साइलेंट है। ही वुड फाइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में, फाइंड हिज ओल्ड पर्पस, पर पर्पस, पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, लेकिन एल के साथ है तो लो उच्चारण हो गया, फॉलो इट। दैट स्वीट म्यूजिक, इसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक हैड चेंज हिम टुमारो, टुमारो देखिए ओ डब्ल्यू यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। ए मैन हैड वंस, सी को सब बोलते हैं, वंस, वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब। He would find that man tomorrow he would be somebody in the world. He would, Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly है ना, quickly around ओ यू डी कौन बोलते हैं। ठीक है, तो अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस, सी को सब बोलते हैं, ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। what are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Soppy. You think I believe that?
said the cop, full of his new strength. Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, ONG कॉन्ग बोलते, come along, said the cop. 3 months प्रिजन है, सो ऐसे भी ऐसे उनके सन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जन बोला गया. प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, सैड द जज, है ना, डीजी को जज बोलते हैं, जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग. तो दोस्तों ये एक जो तरीका है, इस तरीके को आप समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ना. मैंने बहुत सारे वर्ड्स को जो है सर्कल किया. इसका ये मतलब है कि वो वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे ही होंगे. ठीक है, तो आपको समझना है. अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये टेक्स्ट लिखा क्या गया है, ताकि आपको समझ बढ़ सके. दोस्तों देखिए, अब मैं बताता हूँ. जैसे देयर वाज, सेंटेंस तो समझिए. जैसे देयर वाज टाइम, ये टाइम भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया है. देयर वाज अ टाइम, ऐसा देयर इज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम. समय था, एक समय था, है ना, समय था. अब देखिए आगे है, ही वॉज यंग इनफ, ही वॉज यंग इनफ. इनफ मतलब वह काफ़ी जो है, यंग मीन्स छोटा था, यंग मीन्स जवान भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ छोटा लिखेंगे. ठीक है, इनफ का मतलब कि छोटा ही ना हो गया, सबसे छोटा. वह काफ़ी छोटा था. ठीक है, ही वॉज यंग इनफ. अब इस सेंटेंस को जो है अपने बोलने में भी शामिल कर सकते हैं. ही वॉज यंग इनफ, ही इज़ यंग इनफ, है ना, बोल सकते हो. वह काफ़ी छोटा है, ही इज़ यंग इनफ. सी इज़ यंग इनफ, वह काफ़ी छोटी है, ऐसे बोल सकते हैं. ही वुड फाइंड हिज ऑल पर्पस इन लाइफ. यहाँ कह रहा, ही वुड फाइंड, वह जीवन में अपना जो है पुराना उद्देश्य ढूंढेगा. ठीक है ना, ढूंढेगा, ढूंढता होता है. तो ही मतलब ही वुड फाइंड हिज होल पर्पस इन लाइफ. वह अपने जीवन में, देखिए वह अपने जीवन में अपना पुराना उद्देश्य ढूंढता है ना, ढूंढेगा. और एंड फॉलो इट का मतलब हो गया, और उसका जो है उसके पीछे जाएगा, यानी कि उसका पालन करेगा. अब देखिए आगे है दैट. यहाँ से थोड़ा सा क्लीन भी करते चलते हैं, ताकि आपको क्लियर दिखते जाए, है ना. यहाँ से अब चलेंगे. दैट स्वीट्स में उसका मधु, उस, है ना, दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम. ठीक है, उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, उसे बदल दिया था, उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, जो है कल उसे काम मिल जाएगा. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, मतलब वो, मतलब काम जो है मिलने जाएगा, मतलब काम जो है खोजेगा. ठीक है, वह कल फिर से वो काम खोजेगा. ए मैन, अब यहाँ देखिए, ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. एक बार, वंस मतलब एक बार हो गया, एक बार एक आदमी ने उसे नौकरी की पेशकश की थी. ठीक है, अब देखिए ही वुड, यहाँ से फिर देखिए ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. ठीक है, वह उस आदमी को कल वह ढूंढ लेगा. ही वुड फाइंड, वह जो है ढूंढेगा, उस आदमी को कल ढूंढेगा. ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ठीक है, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में कोई तो होगा, मतलब ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह संसार में कोई बनने वाला होगा या कोई होगा. ठीक है, आगे देखिए, ही वुड सॉपी यानी उन्हें चाहिए. सॉपी फेल्ट, आगे देखिए, सॉपी फेल्ट, यहाँ देखिए, सॉपी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म. सॉपी ने सॉपी ने अपनी बाह पर एक किसी का हाथ महसूस किया. ठीक है, ही लुक्ड क्विकली अराउंड, वह तेजी से घूमा, और इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, एक पुलिस का चौड़ा चेहरा उसको सामने दिखाई दिया, जैसे घूमा वो. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो है डायरेक्ट स्पीच बोलते, प्रत्यक्ष कह सकते हैं, डायरेक्ट बोल रहा है.
क्वेश्चन आस्क्ड द कॉप, कॉप पूछता है, आस्क्ड कॉप, कॉप ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर। पुलिस ने पूछा, पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ घूम कर क्या कर रहे हो, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हैंगिंग अराउंड, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो घूम घूम कर, है ना। अब सोपी ने कहा, सैड सोपी, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं। फिर देखिए सैड कॉप, कॉप कहता है, यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम सोचते हो, है ना, तुम्हें लगता है या तुम सोचते हो कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव दैट, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी नई ताकत से भरपूर सोपी ने बहस करना शुरू कर दिया। सोपी बिगन टू आर्ग्यू, सोपी बहस करने लगा, और इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप एंड, और न्यूयॉर्क पुलिस वाले से बहस करना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है, ये बुद्धिमानी नहीं था करना। फिर देखिए कम अलोंग सैड द कॉप, यहाँ पर देखिए सैड द कॉप, कम अलोंग, साथ आओ, पुलिस वाले ने कहा साथ आओ। फिर देखिए 3 months प्रिजन ऑन द ब्लैकवेल्स आइलैंड, सैड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, ब्लैक वेल द्वीप पर 3 महीने की जेल जो होगी वो न्यायाधीश ने अगली सुबह सोपी को कहा, ठीक है, वो ठीक है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के रूप में था, और इसे समझ भी सकते हैं कि कैसे इसको जो है आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। समझिए इसको 1-2 बार 3 बार देखने से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि भाई करना कैसे है। अब चलिए आगे देखते हैं कि कैसे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझकर इंग्लिश पढ़ना सीखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे रोक दे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट में लेटर की संख्या 26 होता है, ठीक है, और ये 26 लेटर जो है आपको आना चाहिए पढ़ने लिखने दोनों, और इसका इंग्लिश से हिंदी भी। देखिए इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट वॉवेल कहलाता है, इसमें लेटर की संख्या 5 होती है, 5 लेटर्स होता है। दूसरा पार्ट जो है दोस्तों, अब देखिए लेटर जो होता है जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर जो है 27 या 27 टाइप से अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट होता है, और ये कॉन्सोनेंट जो है 21 लेटर, इसमें 21 लेटर होते हैं। 36 होता है ना व्यंजन जो हमारा होता है, 36 कहीं कहीं 39 भी आपको मिल जाता है, तो आप गिन सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे कि बी को क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि भाई बी को क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बी को ब बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं। आप ये जानेंगे ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए, जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श, है ना, सॉरी, क श बोलते हैं, डी को बोलते हैं ड द ज, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज, के को बोलते हैं क, एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म, एन को बोलते हैं न, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क, आर को बोलते हैं र, ठीक है, इसको बोलते हैं स, ज, टी को बोलते हैं ट, त, च, श, ठीक है, तालाबी श हो गया, 4 हो गया। वी को बोलते हैं व, डब्लू को व, एक्स को बोलते हैं एग्स या एग्ज, ठीक है, वाई को बोलते हैं या, जेड को बोलते हैं झ या ज, जी भी बोलते हैं। इतने सारे उच्चारण हो जाते हैं, आप इसको समझना होगा कि कैसे जो है आपको समझना। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड 70 हैं, और इसको याद करना ही बुद्धिमानी की बात है। तो चलिए, पहला 4 स्लाइड में आपको मिलने वाला है। जैसे पहला है दोस्तों सन, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश यहाँ भी लिखा CL। चर, इसको याद एज इट इज याद करना है, चुअल। प्रो, शन, जन, लॉजी, टिव, ईज, CA, टेड, एज। तो इससे मिलता जुलता वर्ड है सन से, नेशन, इसेंशियल। सेन को यहाँ देखिए, ये वाला सेन यहाँ है ना, एन मिल गया इसके पहले, तो हेन मेन सेन, अगर यही एस लिख देते हैं, SEN सेन, तो यहाँ सेन है ना, सेन। नेचर, फैक्चुअल, प्रो भी पार्ट है, और जन भी हो गया जो कि यहाँ है जन। प्रोविजन,
यहाँ देखिए इंटरमिशन में यह टर भी है, इन भी है और शन भी है। इकोलॉजी, इको भी है, लॉजी भी है, एक भी है और टिव भी, एक्टिव है। ठीक है, एक और टिव दोनों है। एक्टिव क्या है? एक्टिव। एक और टिव क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। इसको समझना होगा। जैसे सी टीज, टी सिटीज, जैसे सी सिटी ऐसे लिखते हैं। ये वाई जो है प्लूरल में जाके आई एस बदल जाता है, तो इसलिए ईज हो गया टीज, सिटीज। अब देखिए टी आई ए को सी ए बोलते हैं, टी ई डी को टेड बोलते हैं। इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज, कन है, कन यानी कि कंज्यूमर, अर है यहाँ पर देखिए ए आर को, ई आर को अर बोलते हैं। पावर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर। ठीक है, टी एन टी को टेंट बोलते हैं, तो देखिए टेंट है तो इम्पॉर्टेंट। एल को एल बोलते हैं, तो देखिए सन है, ये अल है, नेशनल। इको है, ये लॉजी, इकोलॉजी। सिव है, तो देखिए ये है कम, ये है प्री, ये है हैन, ये है सिव, कॉम्प्रिहेंसिव। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंस। ई एन सीक्वेंस बोलते हैं तो देखिए प्रे, और ये देखिए प्रेजेंस। ए एन को एन बोलते हैं तो देखिए मेन है, ये रेन है। ई एस टी को बोलते हैं एस्ट, तो ये वेस्ट हो गया, ये रेस्ट हो गया। अगले स्लाइड पे चलिए। मस्त। अगर आपको लग रहा है तो वाकई में दोस्तों हमारे चैनल में नीचे एक लिंक है, सब्सक्राइब करने का बटन को दबाइए और बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिए। अब देखिए ओ डब्ल्यू कहीं भी मिल जाए तो चाहे ओ पढ़िए या ओ पढ़िए, ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ओ आओ पढ़ना है। इसको आपको सुनना होगा पहले से। जैसे यानी दो ही उच्चारण होगा। एल ओ को यहाँ पर लो पढ़ा गया, एल ओ डब्ल्यू लो, एन ओ डब्ल्यू नाउ। ए वाई को ए बोलते हैं तो डे, पे, मे, से। ए टी को एट बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी ई को एट बोलते हैं तो मेट, रेट, केट। पी आर ई को प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं तो प्रीफिक्स प्रेजेंट। कोई उसको अस बोलते हैं तो कंटिन्यूयस। सी को कल बोलते हैं तो यहाँ देखिए कल्चर। टी आई को ट्यूब बोलते हैं तो ये हो गया एक, और ये हो टिव। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं तो देखिए फाइट, राइट, नाइट। ए सी को एक बोलते हैं तो एक, और ई डबल एस को एस बोलते हैं। सी का शेष हो गया। कभी कभी आपको ई एन ई डबल एस मिल जाएगा तो एन एस हो जाता है। फिर देखिए एल ई डबल को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस। एल के में जो है एल साइलेंट है। वॉक, वॉक नॉट वॉल्क, वॉक। ए सी आर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर। टी आर को ट्री बोलते हैं, देखिए कन भी है और ट्री भी है और ब्यूट भी है, कंट्रीब्यूट। एल को एल बोलते हैं तो रेडियल। ई आर को अर बोलते हैं तो देखिए अर नहीं, एक्चुअली ई आर एन अन है, तो अर्न को जो है सी के पहले रखते हैं, बाद में रखते हैं तो सन हो जाता है। तो कंसर्न, डबल ओ को बोलते हैं टुक, लुक। एल वाई को ली बोलते हैं तो ऑन भी है, ली भी है। को होता है तो को ऑपरेशन। सिव है तो कम्प्रीहेंसिव। इंग है गोइंग, कमिंग, डांसिंग, रनिंग। सी को सा बोलते हैं, जैसे पुलिस। एल एम को माँ बोलते हैं, एल यहाँ भी साइलेंट है, काम, काम। डी जी को जा बोलते हैं तो देखिए लॉज, है ना। अब चलिए अब थर्ड स्लाइड देखते हैं। जैसे ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, ओंग, तो शोंग, एमोंग। ई एन टी को एंट बोलते हैं, टेंट, रेंट। ओ एन को ऑन बोलते हैं, अन, अनियन, ऑन, नी, ऑनी, अन। लास्ट वाला अन है। ठीक है, ओ एन को ऑन बोलते हैं तो देखिए ड्रोन, प्रोन। ई एम को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। ई ए को ई बोलते हैं तो यहाँ देखिए लिख, टी। सी एल को कल बोलते हैं तो यहाँ देखिए कल, ये चर। आई बी एल को ईवल बोलते हैं तो सेंसिबल। ई एक्स को एक्स, एक्स दोनों बोलते हैं तो एक्सचेंज, एग्जाम। जी एन को जन बोलते हैं, जन, तो शाइन। सी आर ई को क्योर बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। ओ एन कौन बोलते हैं तो ये ऑनलाइन। जी एन को जन बोलते हैं तो रीजन। ए बी एल को एबल बोलते हैं तो कम्फर्टेबल। एल वाई को ली बोलते हैं, ऑनली। डी एस को डिस बोलते हैं, डिसकम्फर्ट। नेक्स्ट आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, लेंस। ओ यू डी काउंट बोलते हैं, देखिए फाउंड हो गया, साउंड हो गया, और पी ओ यू एन डी पाउंड हो। अगर ग्राउंड लिखते हैं तो क्या करते हैं, जी लिख देंगे,
आर लिख देंगे, ओ लिख देंगे, यू लिख देंगे, एन लिख देंगे और डी लिख देंगे, ग्राउंड हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। एक और स्लाइड और 20 मिनट आपका पार कर जाएगा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, जैसे यूएनजी को अंग बोलते हैं, अंग कहाँ बोलते हैं, अंग, ये देखिए अंग, अंग है तो अंग एस के पहले लगा, जैसे स आधा है इसमें लग गया अंग, हो गया ना संग, संग नॉट सॉन्ग। डी को डी बोलते हैं तो देखिए डिजाइन, यू एन को यूनी बोलते हैं तो यूनी अगर बोलेंगे कोई यूनाई बोलेंगे तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। आईसी को इक बोलते हैं तो बेसिक, बेसिक। ओआर को आर बोलते हैं और भी बोलते हैं, जैसे मोटर फोर। यूएल को एल बोलते हैं तो कल्चर। आर ई को बोलते हैं री, री तो रिजल्ट, क्या बोलते हैं रिजल्ट। डीजी को बोलते हैं ज, तो यहाँ देखिए लॉज। दोस्तों इसी तरह जो है आपने देखा 70, जी हाँ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, पी ऑफ डब्ल्यू पार्ट्स ऑफ वर्ड। अगर आप लगातार इसे देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में, जी हाँ इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। वीडियो को एक और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।